तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, कल सुबह आप लोगों की परीक्षा है, त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय की। हिंदी विषय के लिए वो आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों के लिए, कक्षा 12वीं के लिए। और आप सभी को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों में भी विकल्प दिए हैं। 20 से 23 तक 4 अंक का प्रश्न है, 16 से 19 तक 3 अंक का प्रश्न है, और 6 से 15 तक 2 अंक का प्रश्न है, और 1 से 5 तक ये एक एक अंक के क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको पूरा पेपर में उत्तर सहित बता रहा हूँ कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आ चुका है। इससे पहले कि आपको मैं पहले प्रश्न का आंसर बताऊं, आपको सामान्य जानकारी में दे देता हूं कि हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप डाउनलोड कर सके, वहां पर सभी जगह पर हमने उपलब्ध करा दिया है। तो बढ़िया अच्छे से आप डाउनलोड करके और उसके माध्यम से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और बढ़िया अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल रिलीवेंट फीस में। मात्र हमने आपको 49 में हिंदी का कोर्स दिया है, 199 में हिंदी और इंग्लिश दोनों का कोर्स दिया है, और इसके अलावा 499 रुपये में हमने आप लोगों को आर्ट्स सब्जेक्ट का 4 विषय दिए हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो आप वैसे ही खत्म कर देते हो, तो पढ़ाई पर खत्म करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा, यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको उत्तर के तौर पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उत्तर जो भी करेक्ट उसमें होगा वो आप बताएंगे। तो प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए या व्यंग्यार्थ के लिए। इसमें मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर तुरंत बताऊंगा ताकि आपका समय भी व्यतीत ना हो। बिंब विधान के लिए विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। देखो, उत्साह का मतलब आप सभी जानते हो, ये वीर रस में पाया जाता है, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। यहाँ पर इसके अलावा और रस भी दिए हैं, उनमें भी आप देख लीजिए। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब इसमें से आप लोगों से कुछ भी पूछ ले आप बता देंगे। आपकी सामान्य जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। रस के 4 अंग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस के मुख्य रूप से 10 प्रकार या भेद होते हैं। 11वां रस भक्ति रस होता है, जिसको श्रृंगार की ही श्रेणी में माना गया है, ये भी आप याद रखेंगे। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव, दोस्तों यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव रहेगा बाजारवाद। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन किंतु परंतु सारी चीज़ें इसमें आ रही है, अर्थात संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार, कोठार मतलब कि ये मिट्टी की कोठी होती है जिसमें अनाज जमा किया जाता है, तो अनाज जमा करने के लिए इसका उपयोग करते थे। अतीत में दबे पांव ओम थानवी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जानकारी आपको दी गई है। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाली जो सभ्यता है, 5000 वर्ष पुरानी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसके अलावा यहाँ पर अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार की बात करी जाए तो अनाज जमा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जो संवाददाता आपके सामने लिखा हुआ है ये पत्रकार का प्रकार नहीं है, तो संवाददाता पत्रकार का प्रकार नहीं होगा, ऐसा आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप लोगों को रिक्त स्थान में बता रहा हूँ, ये रहा आपका रिक्त स्थान का पहला प्रश्न, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है। देखो, यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है भाषा, ठीक है। और मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसको भाषा बोला जाता है। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर आपको भाषा लिखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए धमाल मचा दोगे अगर आपने मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई की है। तो मतलब कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे परसेंट बनेंगे। हमारे जो पिछले जो स्टूडेंट हैं उनको भी हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई है। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल के रूप में भी जाना जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का ज़्यादा वर्णन किया गया है। काव्य में बिंब को माना जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिंब चित्र के रूप में बता देना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, बाजार में क्या है, तो बाजार में एक जादू है जो आपको आकर्षित करता है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उस शब्द को बोला जाता है पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनः धन उक्त अर्थात जो पुनः एक बार फिर से बोला जाए उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी कैसी हो गई है, तो इसमें आपको लिखना है सुस्त हो गई है। खाली स्थान के तौर पर आपको यहाँ पर सुस्त बताना रहेगा। संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है, तो जो संपादकीय होता है उसमें आप लोगों को उत्तर के तौर पर लिखना रहेगा अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय अखबार की आवाज़। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपकी सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है और सारा उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। कविता के बहाने, प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को याद रखना कविता के बहाने जो आप लोगों के लिए लिखा गया है इसको देखिए। आपको एक बात बता दूं, कविता के बहाने के बाद में महाकाव्य है। कविता के बहाने वाला जो मैं है वो भी आपको बताऊंगा। पहले महाकाव्य की बात कर लेते हैं। कामायनी, कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों ये छायावाद के कवि हैं। छायावाद आप उत्तर के रूप में बताएंगे। भक्तिन, भक्तिन जो है ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। देखो रेखा चित्र है, याद रखना आप सभी। और याद रखना जो भक्तिन है ये महादेवी वर्मा के यहाँ पर काम करने के लिए गई थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो इसमें 8 प्रकार बताएंगे। जूझ का मतलब संघर्ष होता है। जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? डॉक्टर आनंद यादव जूझ के रूप में आपको बताना है। ठीक है, डॉक्टर आनंद यादव आपका करेक्ट उत्तर इसमें होगा। और जो आप लोगों का कविता के बहाने जो लिखा हुआ है ये मैं इधर से बताता हूँ, ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। कुंवर नारायण, इस प्रकार से आप उत्तर के रूप में बताएंगे। ठीक है, अब हम आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बता रहे हैं। ये आप देखिएगा, पहला आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करना। देखिए पहला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार हो जाएंगे निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य बोला जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो इसमें आप बताएंगे एकांकी में 1 अंक होता है। और बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो इसमें आप लोगों को ऊबड़ खाबड़ बताना है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी ऐसे लिखेंगे। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। थोड़े में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो इसमें आपको किशनदा बताना रहेगा। किशनदा ने शरण दे दी थी। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? देखो HTML का जो फुल फॉर्म है ये मैं यहाँ पर आपके लिए ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है। हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप सभी। ये पूछते हैं। सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने अब आ चुके हैं। सत्य असत्य वाले सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे हल करेंगे आप सभी। इसके बाद आपको मैं प्रश्न भी बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है कि सर हमें प्रश्न भी बता दो, तो हम सारे जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उसके उत्तर भी आपको बता देंगे। देखिएगा, बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि जब बच्चे दौड़ते हैं तो सारी दिशाओं को डफली की तरह बजा देते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। मुक्तक काव्य जो है ना इसको प्रगीत भी कहा जाता है। मुक्तक काव्य 2 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखना, एक तो है पाठ्य मुक्तक और एक है गेय मुक्तक। गेय मुक्तक को बोला जाता है प्रगीति या फिर प्रगीत। ठीक है, ये दोनों रूप से जाना जाता है। सीरीज को अवभूत कहा गया है, इसमें आपको असत्य लिखना है। क्यों असत्य लिखना है? क्योंकि यहाँ पर अवभूत लिखा है, लेकिन सीरीज को अवधूत बोला जाता है। अवधूत बोला जाता है और धाल की जगह यहाँ पर भा लिख रखा है, इसलिए गलत है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये आप लोगों का सत्य है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बिल्कुल सत्य रहेगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें कब सम्मानित करा था? 2005 में सम्मानित करा था।
नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन ना होना है। तो दोस्तों इसके उत्तर के रूप में आप लोगों को क्या बताना रहेगा? असत्य बताना रहेगा। ये आपका पूरा त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैंने बता दिया है। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो आने वाला है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको ऐसी सारी अपडेट मिलती रहे।